हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हमारा सेशन चल रहा है मिडाइवल हिस्ट्री, जिनको कि मैंने पिछले दिनों कुछ टॉपिकों के बारे में चर्चा कर चुका हूं और एक आज नया सा टॉपिक लेकर आ गए हैं, जो कि आज का टॉपिक है अकबर। शासनकाल में हमारे मुगल वंश चल रहा है। बाबर एवं जहांगीर की मैंने चर्चा कर चुका है। अगला शासक जो हुआ दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करने वाला मुगल बादशाह कौन हुए? अकबर। इनकी अगर बात करते हैं तो इनका कालखंड है 1556 से 1605 ईस्वी। ये हमारा बुक है सार संग्रह और ये एनसीईआरटी बेसिस है, जिसमें कि हम एक ना एक दिन लेकर एक टॉपिकों की इनके बारे में मिसलेनियस करते जा रहे हैं और हमारे साथ आप बने रहेंगे, जिससे कि आपका आगामी परीक्षाओं के लिए आप अपने आप को तत्पर कर पाएंगे। तो देर न करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। मुगल वंश का जो अगला शासक है वह है अकबर। अकबर की अगर बात करते हैं तो अकबर 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? अकबर के बारे में पूछता है। 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। किनका? अकबर का जन्म किसके महल में हुआ था? अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। आगे बात करते हैं। आगे हुमायूं के आकस्मिक मृत्यु के बाद, जब हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु जब हुआ सीढ़ियों से गिरकर, उनका पुत्र जो अकबर हुआ उनका राज्याभिषेक हुआ और वह अगला सम्राट बने। तो हुमायूं आकस्मिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? यह कलानौर पंजाब में किया गया। किनका? अकबर का राज्याभिषेक। आगे बात करता है। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? खाना के नाम से उपाधि दिया था। किसे? अपने संरक्षक को, अंगरक्षक को, यानी बैरम खां को। किसने? बाबर के द्वारा दिया गया था। आगे बात करते हैं। अकबर के द्वारा दिया गया। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत के वंश में स्थापित किया? छहवाहों के राजपूत वंश में इसने अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इसने अकबर ने। अकबर के लिए कुछ लाइनें हैं, नीचे बात करते हैं इनका। 15 अक्टूबर 1956 को मुगल सेना और हेमू, जो कि टीपू सुल्तान के समकालीन थे। कौन? हेमू। ये टीपू वंश से संबंधित थे। इनके दोनों के बीच जो कि मध्य युद्ध हुआ, दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें कि हेमू की पराजय हो गई और अकबर की विजयी हो गई। अगर यहाँ की अगर बात करते हैं हम, तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके लड़ा गया? तो बाबर व किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के बीच। कब लड़ा गया था? 1529 में लड़ा गया था। 1526 में पानीपत का प्रथम लड़ाई लड़ा गया था, जिसमें कि बाबर विजयी हुआ था एवं इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। आगे बात करते हैं। आगे किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर अपने दरबार में अजमेर जाया करते थे? सूफी संत एक वैसा हुए जिनके लिए वह अजमेर जाया करते थे। वह किसके लिए वह जाया करते थे? अकबर अजमेर, तो वह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के लिए वह अकबर जाया करते थे। कौन? अकबर। आगे बढ़ते हैं। आगे अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईन-ए-10 पद्धति किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो अकबर के शासनकाल में भूमि नापने की जो प्रथा चल रही थी, वह इतिहासकार हुए टोडरमल, जिसके द्वारा वह प्रथा चालू किया गया था। कौन सा प्रथा टोडरमल के द्वारा भूमि नापने की प्रथा चला था? यह आईन-ए-10 यह टोडरमल के द्वारा चलाया गया था। अगला देखते हैं। अगला है अकबर द्वारा सभी धर्मों का सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में वह किस धर्म की स्थापना किया? उसने दीन इलाही की स्थापना किया था। अभी हम पिछले देखे कि अकबर ने एक राजपूत राजवंश में अपना विवाह स्थापित किया था और 1582 में उन्होंने सभी धर्म को सामंजस्य मतलब एक समान मानता था। कौन? अकबर। और बहुत बड़े वो ज्ञानी भी हुए। कौन? अकबर। तो 1582 में उसने स्थापना किसका किया? दीन इलाही का स्थापना किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा। कब किया गया? 1582 में। आगे देखते हैं। आगे है
दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? वह हिंदू एक बिरबल था जिन्होंने दीन इलाही धर्म को मान्यता अपने आप में लाया। बातें करते हैं महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर ने, जिनका नाम कि रजमनामा से पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि महाभारत का अनुवाद जो कि रजमनामा के नाम से किया गया, यह किस शासक के द्वारा किया गया? यह अकबर के द्वारा किया गया के नाम से फौजी के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें कि बदियुद्दीन शामिल थे। फैजी के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें कि बदियुद्दीन शामिल था। महाभारत का नाम रजमनामा से उसे ट्रांसलेट किया गया था। आगे देखते हैं वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना स्थान जो किया फतेहपुर सीकरी में किया गया। अकबर के द्वारा इबादत खाने की स्थापना। आगे बढ़ते अकबर की विजयी किन किन क्षेत्रों में कहाँ उन्होंने विजय प्राप्त किया अकबर ने, उनकी बात करते हैं। गोंडवाना विजय ये अकबर के द्वारा प्राप्त हुआ है। चित्तौड़गढ़ पर विजय, कालिंजर पर उसने विजय पाया, अजमेर की संधि पर उसने विजय पाया, मारवाड़ के क्षेत्र में उन्होंने अपना विजय स्थापित किया, हल्दी घाटी एवं आसिरगढ़ में इसने अपना विजय स्थापित किया। जिसमें कि पहला है गोंडवाना पर विजय प्राप्त करने वाला, इस समय दक्षिण भारत को गोंडवाना के नाम से परिचित था। ठीक है, उन्होंने 1564 में गोंडवाना पर विजय अपना स्थापित किया एवं चित्तौड़गढ़ को जीता 1568 में और अपना विजय साम्राज्य का पताका फहराया। कालिंजर की लड़ाई करते वक्त इन्होंने अपना विजय 1570 में अपना स्थापित किया एवं अजमेर की संधि में 1562 में इन्होंने अपना विजय स्थापित किया एवं मारवाड़ पर विजय उन्हें 1570 में स्थापित किया। और यह हल्दी घाटी का द्वितीय युद्ध जो कि द्वितीय युद्ध अकबर के द्वारा किया गया। ठीक है, यह 1576 में इन्होंने अपना सत्ता स्थापित किया और विजय हासिल किया। अलीगढ़ का युद्ध यह अकबर के द्वारा हुआ एवं 1601 में इन्होंने अलीगढ़ पर अपना शासन सत्ता स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं। अकबर के अगर समकालीन शासक की अगर बात करते हैं तो उस समय कौन कौन उनके अकबर के समय में कौन कौन समकालीन हुए, मतलब उन्हीं समय में चल रहे और कोई राजवंश, तो कौन कौन से चल रहा था, कौन कौन से देश रहे हैं और वह कहाँ के शासक हुए हैं एवं कार्यकाल उनका क्या है। जैसे इंग्लैंड में उन्हीं के समय में शासनकाल में एक इंग्लैंड में शासन चल रहा था, वह महारानी एलिजाबेथ का शासन चल रहा था। और महारानी एलिजाबेथ की अगर शासन की बात करें तो उनका कालखंड रहा है 1558 से 1603 ईस्वी तक महारानी एलिजाबेथ का शासनकाल है। एवं फ्रांस में भी उन्हीं के शासनकाल के समय फ्रांस में एक सम्राट का शासन चल रहा था, वह सम्राट हेनरी चतुर्थ था, जिनका कि शासनकाल की अगर बात करते हैं तो उनका शासनकाल था 1553 से 1610 ईस्वी तक, जब सम्राट हेनरी का। ठीक है, अगला शासक फिर देखते हैं तो ईरान में उसी समय का एक शासन चल रहा था जिसमें कि शाह अब्बास वहाँ के सम्राट शासक हुए। उनका सम्राट अब्बास का अगर शासनकाल की बात करते हैं, उनका समय अवधि क्या था, कितने समय तक चला था, उन्होंने अपना शासन 1588 से लेकर 1629 तक किया। किसने? शाह अब्बास में वह ईरान के शासक हुए। अगला रूसी शासक जो रूस में जो सामंजस्य स्थापित कर रहे थे उसी के शासनकाल में जरीवान एवं बेसिलिएविच ये रूसी सम्राट हुए, जो कि इनका शासन की काल की अगर बात करें, यह कालखंड का इनका तो यह 1530 से 1584 तक इनका जरीवान बेसिलिएविच का शासनकाल इतना समय तक स्थापित रहा। अगला देखते हैं, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? अकबर ने बिहार बंगाल को अपने क्षेत्र में 1576 में मिला लिया था, पानीपत के द्वितीय युद्ध के दौरान। पानीपत वर्तमान कहाँ पड़ता है, कमेंट जरूर करें। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर फतवा जारी किया गया था? जौनपुर फतवा वह अकबर के विरुद्ध ये जारी किया गया था। अगला है, अकबर द्वारा सर्वश्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित करवाई गई थी? यह फतेहपुर सीकरी में अकबर का विशिष्ट माल प्राप्त किया गया था। अगला, अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया था। किसका? अकबरनामा की रचना आत्मकथा जो कि अबुल फजल के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं,
किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दिया गया? या आचार्य विरिजियस जय को विरिजय सूरी को यह जैन संत हुए हैं जिनको कि अकबर के द्वारा जगत गुरु का उपाधि प्रदान किया गया। आगे अगर बात करें तो अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण यह अकबर ने करवाया था। और एवं किस विजय की उपलक्ष्य में करवाया था? इन्हें ना गुजरात पर जब विजय स्थापित किया तब इन्होंने फतेहपुर सीकरी में अपना दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारत लेखक ने किया है? यह अबुल फजल ने। अमेरिका का जब खोज हुआ था उसी समय यह खोज हुआ, मेडाइवल हिस्ट्री जब चल रहा था, ये 1500-1600 ईस्वी, तो उसी समय अबुल फजल ने चर्चा किया कि अमेरिका की कहीं खोज हो गई है। ठीक है। अगला है, अकबर के महत्वपूर्ण कार्य अकबर ने क्या क्या कार्य किए हैं एवं कब कब किए, इनका एक डाटा तैयार है। तो देखते हैं अकबर के द्वारा क्या क्या गया कार्य था। दास प्रथा का जो अंत जो अकबर के द्वारा 1562 ईस्वी में किया गया, दास प्रथा का अंत अकबर के द्वारा किया गया। अगला देखते हैं, अकबर को हर मदल से मुक्ति मिला कब? 1562 में मिला। हरमदल से मुक्ति दिलाया अकबर को, तो कब दिलाया? 1562 में। तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया कि इन्होंने, यह अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा 1563 में तीर्थ यात्रा समाप्त किया गया था। जजिया कर की समाप्ति यह 1564 में अकबर के द्वारा पहली बार हटाया गया था। ठीक है। अगला देखते हैं, राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया कब? 1571 ने। किसने? अकबर ने। इबादत खाने की स्थापना 1575 में अकबर के द्वारा स्थापित किया गया। एवं इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश यह किसके द्वारा करवाया गया था? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि अगर पूछा जाएगा कि इबादत खाने का प्रवेश कौन से मुगल शासक, मुस्लिम शासक हुए जिन्होंने उस इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश करवाना चालू किया, यह अकबर के द्वारा करवाया गया था 1578 में। आगे बात करते हैं, मजहर की घोषणा यह 1579 में करवाया गया एवं यह कार्य उन्होंने किया। दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा किया गया? यह अकबर के द्वारा किया गया। कब? 1582 में। इलाही संबत शुरुआत जो हुआ है, इन्होंने स्थापना इलाही संबत की शुरुआत करने वाला किसे माना जाता है? यह अकबर को कहा जाता है। कब इन्होंने यह कार्य किया? है 1583 में किया। राजधानी लाहौर स्थानांतरित किसने किया है? 1585 में अकबर ने अपना राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दिया। एक लाइन है नीचे इन्होंने दिया है, अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन महान जो कि संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। कौन थे वह? संगीताचार्य तानसेन जो हुए हैं वो संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। कौन? तानसेन। आगे बात करते हैं। आगे प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत किस मुगल सम्राट के दरबार से संबंधित है? अकबर के शासनकाल दरबार से संबंधित है दशवंत, जो कि एक चित्रकार के रूप में यह प्रस्तुति इसका दिया जाता है। अगला, जब्ता प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? जब्ता प्रणाली है अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे देखते, 1516 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें कि महाराणा प्रताप को पराजय हुआ। यह हल्दी घाटी के द्वारा, हल्दी घाटी पर यह द्वितीय युद्ध था, जिसमें कि महाराणा प्रताप एवं अकबर के द्वारा यह युद्ध लड़ा गया था। और अगर प्रथम पानीपत की बात करें तो वह बाबर एवं इब्राहिम लोदी के द्वारा लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में, जिसमें कि इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था और बाबर की विजयी हुआ था। आगे बात करते हैं, वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ किया? इन्होंने अलीगढ़ का किला पे या खानदेश में इन्होंने अपना सैन्य अभियान प्रारंभ किया। किसने? अकबर ने। आगे बात करते हैं, अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकारी सीरी कलम अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि दिया? अब्दुल सस्मद को इन्होंने सीरी की उपाधि दिया। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। इनका बीरबल का बचपन का नाम था।
एवं ग्वालियर में स्थित गुजरी महल का निर्माण करवाने वाला वह मान सिंह हुए हैं। ये किस वंश से संबंधित है? यह जो कि महाराणा प्रताप के से यह संबंधित है। आगे देखते हैं, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज वह रॉल्फ फिंच था। रॉल्फ फिंच जो कि अकबर के दरबार में यह भारत आया था, पहला अंग्रेज यही था, रॉल्फ फिंच। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की? वह मोहम्मद हुसैन को इन्होंने जरी कलम की उपाधि प्रदान की। किना? अकबर ने। किनको? जरी मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि देने वाला कौन है? अकबर है। एवं किन्हें प्राप्त हुआ? या मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान हुआ अकबर के द्वारा। लीलावती गणित पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? या फैजी ने। लीलावती अगर कोई ग्रंथ की अगर बात करते हैं तो हमें लगता होगा कोई धार्मिक ग्रंथ होगा, लेकिन नहीं, यह भी एक मैथ्स की पुस्तक है। कौन? लीलावती। ठीक है, जिसको कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फारसी में अनुवाद करने वाला यह फैजी हुए हैं, जो कि अकबर के शासनकाल से संबंधित है। अगला देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय भारत में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? वो अकबर ने ही शरण दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्थापना करने का, एवं अंतिम परिणाम भी इन्हें ही भुगतना पड़ा था। अगला बात करते हैं, अबुल फजल की हत्या। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? यह जहांगीर के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई गई थी। आगे बात करते हैं, वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? यह दीवाने अशरफ के नाम से इसे दिया गया था। टोडरमल को एक इतिहासकार हुए हैं। अगला बात करते हैं, अकबर के जो कि प्रमुख कौन कौन से विजय हुए हैं उनकी बात करते हैं। पानीपत का द्वितीय लड़ाई है अकबर के द्वारा लड़ा गया था, जो कि 1556 में लड़ा गया और इनमें अकबर का विजय हुआ। दूसरा अगर बड़ा लड़ाई की बात करते हैं तो वह गोंडवाना का विजय 1564 में, हम पिछले बात कर भी चुके हैं। एवं चित्तौड़ पर विजय। आगे युद्ध की अगर बात करते हैं तो वह आगे है मारवाड़ का विजय, यह अकबर को प्राप्त हुआ था 1570 में। एवं हल्दी घाटी का युद्ध जो कि है 1576 में अकबर को विजय प्राप्त हुआ था। 1576 में असीरगढ़ का युद्ध जो कि 1601 में किया एवं उन्हें विजय प्राप्ति हुआ। किन्हें? अकबर को। आगे देखते हैं अकबर के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं। अकबर के नवरत्न कौन कौन थे? मतलब अकबर के शासनकाल में कोई कोई महान व्यक्ति उनके शासनकाल में हुए और कौन कौन हुए उनकी हम बात करते हैं। तो बीरबल जो कि कवि प्रिय थे, इसे नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था। किसे? बीरबल को माना जाता था। इनका जन्म जो कि 1528 में कालपी के एकमात्र ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बीरबल एकमात्र ब्राह्मण भी हुए हैं जिन्होंने मुस्लिम धर्म की स्वतंत्रता प्रतिष्ठित यह बीरबल ने किया एवं यह अकबर के दरबार में यह महारत्न के एवं कवि के रूप में इन्होंने अपना कार्य भूमिका निभाया। आगे बात करते हैं, अबुल फजल इन्हीं के समय में हुआ। यह सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। कौन? सूफी संप्रदाय से थे। कौन? ये अबुल फजल। इनका जन्म जो है कि 1550 में हुआ है। किनका? अबुल फजल का। इन्होंने अकबरनामा व आईने अकबरी की रचना जैसे ग्रंथों की रचना किया है अबुल फजल के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अबुल फजल ने किन किन ग्रंथों की रचना किया है? या तो अकबरनामा की रचना करने वाले कौन प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं? वो होगा अबुल फजल एवं अकबरी। आईने ए अकबरी होगा, यहाँ पे आईने के लिखा है। आईने ए अकबरी के रचनाकार किसे माना जाता है? अबुल फजल को कहा जाता है। अगला जो हुए हैं तानसेन। तानसेन का जो पहले का नाम है वो रामतनु पांडे के नाम से जाना जाता था। तानसेन को यह मिर्ज़ा तानसेन का जन्म, इन्हें मिर्ज़ा तानसेन के नाम से जाना जाता था। जन्म ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। कौन? तानसेन। तानसेन को संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। किसे? तानसेन को। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया। किन्हें? यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है। कंठा विलास उपाधि प्रदान करने वाला कौन शासक हुए? वह अकबर के द्वारा किन्हें प्रदान किया गया? वह तानसेन को, जिनका नाम था रामतुन पांडे के नाम से जाना जाता था। किनको? तानसेन को। आगे बात करते हैं, अब्दुल रहीम खान खान ये बैरम खां के पुत्र हुए। कौन? अब्दुल रहीम
खाना ये बैराम खां के पुत्र हुए। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तुर्की में लिखे बाबरनामा, बाबर की जो कथा है, कहानी है, उनको अनुवाद करने वाला कौन हुआ? बैराम खां हुए। सॉरी, ये अब्दुल रहीम खाना एक खाना के नाम से जाने वाले हैं, जो कि ये बैराम खां के पुत्र हुए। अकबर ने इन्हें खाना की उपाधि प्रदान किया। किन्हें? अब्दुल खाना को। ठीक है। अगला है नवरत्न में मान सिंह, जो कि मान सिंह एक बहुत ही प्रसिद्ध उदारू व्यक्ति हुए, जिन्होंने ये अजमेर के राजा भारवल के पोता थे। एक राजपुत्र पौत्र यहाँ पे इनके, तो अकबर इतना महान व्यक्ति हुए कि इनके शासनकाल में इनके आकर ये अपना गुजारा करते थे। कौन? मान सिंह। और ये सच में ये महान हुए अकबर। ठीक है। अकबर की बात करते हैं, मान सिंह की बात करते हैं, तो यह अजमेर के राजा भारमल के पौत्र एवं भगवान दास के पुत्र थे। कौन? मान सिंह। इन्होंने अकबर सम्राट के विस्तार पूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने अकबर के सम्राट विस्तार में भरपूर अकबर जब तक सम्राट बना रहा, इन्होंने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया अकबर के साथ। इनकी मृत्यु जो कि 1611 में हो गई। किनकी? मान सिंह के। ठीक है। राजा अगला जो होगा नवरत्न में, वो राजा टोडरमल। देखिए, राजा होने के बाद भी अकबर के दीवाने थे। इनका जन्म अवध के जिला में फीतापुर में लहपुर तहसील में हुआ था। तहसील मतलब कोई एक टोला मोहल्ला कह सकते हैं, तलवंडी उन्हें ही खोला था। इनका प्रसिद्ध मुख्य क्या इनका प्रमुख क्या काम था? इन्होंने भूमि सुधार प्रथा जो लाया था, यह अकबर के शासनकाल में इन्होंने भूमि सुधार प्रथा और ये नापने की कला को दिया था। कि इन्होंने राजा टोडरमल के द्वारा दिया गया था, जिन्हें कि अकबर के शासनकाल में भूमि नापने की जो प्रचलन, उनको दीवान अशरफ के नाम से जाना जाता है। के पद पर रखे उन्होंने, दीवान अशरफ के पद पर रखे उन्होंने भूमि सुधार का सफल योजना चलाई है राजा टोडरमल के द्वारा। अकबर के समय में रहकर इन सारे काम किए गए। आगे देखते हैं। आगे फैजी जो हुए हैं, ये अबुल फजल के बड़े भाई। कौन थे ये? फैजी। बड़े भाई होने के बाद भी छोटे भाई के साथ इन्होंने नवरत्न होने का दर्जा निभाया। इन्होंने महाभारत एवं तत्व श्रीमद् भगवद गीता को फारसी अनुवाद करने वाला कौन हुए? फैजी। ये अकबर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? ये फैजी के द्वारा। अकबर नामक ग्रंथ की रचना फैजी के द्वारा, जो कि अकबर के बड़े भाई थे। अगला है फकीर अजीउद्दीन। ये अकबर के निजी हाकिम थे। कौन? चिकित्सक थे। कौन? फकीर अजीउद्दीन इत्यादि हुए एवं मित्र भी थे इनके। अकबर ने इसे प्रसन्न होने के नवरत्नों की श्रेणी में शामिल कर लिया था। अगला जो हुए नवरत्न में मुल्ला दो प्याजा। इनका क्या क्या काम रहा अकबर के दरबार में? इन्होंने अपनी बुद्धि व वाटकुपटता के कारण नवरत्नों में शामिल किए गए इनके खाने में दो प्याजा व्यंजन अत्यधिक पसंद होते थे। किनको? मुल्ला दो प्याजा के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा के नाम रखा गया था। यह अधिक बुद्धिमान था, जिसके कारण इनको अकबर अपने साथ में रखते थे। आगे एक लाइन है, अकबर ने भारमल की पुत्री हरखाबाई अथवा जोधाबाई जो हुए हैं से विवाह किया, जिससे जहांगीर का बचपन का नाम सलीम खान था, उन्हीं का जन्म हुआ। यह जोधाबाई से हुआ। तो देखते हैं फिर से एक बार कि अकबर के राज दरबार में कौन कौन के नाम महान नवरत्न हुआ है। बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाना एवं मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी जो कि अकबर के बड़े भाई थे, फकीर अजीउद्दीन एवं मुल्ला दो प्याजा इत्यादि हुए हैं। अकबर के दरबार में नवरत्न का दर्जा इन्होंने निभाया। तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सार संग्रह बुक है। हम इनसे ज़्यादा हम कोई चीज़ की विश्लेषणीय यहाँ पे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव है। ऑलरेडी यहाँ पर जो स्क्रीन में लिखा कुछ ना कुछ भरा हुआ रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा हम कुछ चीज़ों पर बात ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, जो कि ये सब्जेक्टिव कंटेंट ही यहाँ से मिल रहा है, जो कि इतना काफ़ी है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।